बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बराबर वाले कमरे में नए किराएदारों को आए हफ्ता भी न गुजरा था कि इनकी छोटी लड़की समीरा हमारे घर आई। कहने लगी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इनके लिए दवाइयाँ लेनी है। यहाँ मेडिकल स्टोर किस तरफ है? रेहान भाई पास ही मौजूद थे। कहने लगे, क्या तुम्हारे घर में सौदा लाने वाला कोई नहीं है? चारों भाई रोजगार के सिलसिले में बाहर हैं। कुछ लेना हो तो अम्मी को खुद जाना पड़ता है। वो कभी मुझे कभी बड़ी बहन को हमारे हमरा ले जाती हैं, लेकिन हम अम्मी के बगैर नहीं जाते। लाओ नुस्खा मैं ला देता हूँ। समीरा ने नुस्खा और रकम पकड़ा दी और घर चली गई। रेहान भाई इसी वक्त बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो दवाएं लेकर आए। अम्मी ने कहा, बेटा इनका दरवाजा बजा कर दे आओ। भाई उल्टे कदमों लौट गया। जब इसने पड़ोस का दरवाजा बचाया, समीरा ने ही दरवाजा खोला। भाईजान अंदर आ जाइए, अम्मी बुला रही हैं। रेहान जब इनके घर में गया, आंटी लेटी हुई थी। वो शुगर की मरीजा थी। इनकी टांगों में शदीद दर्द था और शुगर भी बढ़ी हुई थी। इन्होंने कहा, बेटा 2 दिन से दवा खत्म हो गई है, टेबलेट नहीं ली तो शुगर हाई हो गई। तुम्हारा शुक्रिया, तुम गोलियां ले आए हो। बेटा ये बड़ा मुजी मर्ज है, इंसान को अंदर अंदर ऐसे घिला देता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। अभी वो भाई से बैठी बातें ही कर रही थी कि इनकी बड़ी बेटी जुनैरा हाथों में चाय की ट्रे थामे आ गई। ट्रे को मेज पर रखकर बोली, चाय लीजिए। नहीं शुक्रिया, मुझे जल्दी जाना है, काम से देर हो रही है। पी लो बेटा, तुम्हारी बहन खुलूस से बनाकर लाई है। आंटी के इसरार पर रेहान को बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे चाय के घूंट भरते हुए आंटी के सवालात के जवाब दे रहा था और जुनैरा कनखियों से इसे देखे जा रही थी, जैसे आंखों आंखों में इसकी तस्वीर को दिल के कैनवस पर उतार रही हो। वो इनकी बातें दिल के कानों से सुन रहा था। फिर ये बात इसके जहन में रह गई कि घर का सरबराह और 4 बेटे कमाने की खातिर परदेस गए हुए हैं और घर में सौदा सल्फ लाने वाला कोई नहीं है। 2-4 रोज बाद जब फिजा आंटी समीरा के हमरा सौदा लेने निकली तो रेहान बाहर खड़ा था। दौड़कर इनकी तरफ गया और बैग इनके हाथ से ले लिया। इस दिन के बाद वो रोज ही इनका सौदा लाने लगा। अम्मी भी आंटी फिजा का ख्याल रखने लगी, क्योंकि वो 2 जवान साल लड़कियों के हमरा अकेली रहती थीं और हमारी पड़ोसन भी थीं। घर में कोई मर्द मौजूद ना रहे, औरतों को 100 तरह के मसाइल दरपेश होते हैं। कभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होता है तो कभी प्लम्बर का काम निकल आता है, बिजली के बिलों की अदायगी और 100 तरह के बाहर के काम जो मर्दों के करने के होते हैं, खातूने खाना को ही अंजाम देने पड़ते हैं। फिजा आंटी का मसला ये था कि मोटापे की वजह से चलना फिरना दोभर था। इस पर शुगर और ब्लड प्रेशर का आर्जा। आए रोज हांफती कामती बिस्तर पर गिर जाती थीं और लड़कियों को अकेले बाहर जाने नहीं देती थीं। इनकी परेशानियां बजा थीं। इन परेशानियों को जब रेहान भाई ने अपने सर ले लिया तो वो हल्की फुल्की हो गई। अब बाहर का जो काम होता रेहान को कहती और वो मोटर बाइक पर जाकर इनके सारे काम कर देता। बिजली और फोन का बिल भरना हो या दवाएं लानी हो, हत्ता के गोश्त, सब्जी, राशन और बैंक से पैसे निकलवाना, सभी काम इसने अपने जिम्मे ले लिए। जिस होनहार लड़के को मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी थी, वो अब सौदा सल्फ लाने को रोज आंटी के घर कई घंटों गंवा देता। वो सौदा वगैरह लिखती, तब तक जुनैरा कुछ ना कुछ खाने पीने को सामने ला रखती। कभी चाय, बिस्किट, मिठाई, कभी फल और कोई खास डिश बनी होती जैसा कि हलीम वगैरह। थोड़ा सा चख लें, मेरे हाथ की बनी है, बहुत मजेदार बनाई है, वो इसरार करती। किसी के घर में अपनायत मिले तो अपनापन अच्छा लगने लगता है। रेहान भाई भी अब इनके घर जाकर राहत पाते, फरहत महसूस करते थे। इन दिनों वो बीए के आखिरी साल में थे, जबकि जुनैरा ने बीए कर लिया था और समीरा ने एफए के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि नए घर से कॉलेज काफी दूर था। आंटी फिजा इसको दूर के कॉलेज में भेजना नहीं चाहती थी, जबकि समीरा को पढ़ने का शौक था। कॉलेज छोड़ने का दुख भी था। एक दिन इसने रेहान भाई से कहा, भाई मुझे बीए की तैयारी करा दें, मैं बतौर प्राइवेट तालिबा इम्तिहान दे लूंगी, अगर तुम्हारी अम्मी इजाजत देंगी तो पढ़ा दूंगा। मेरे भाई ने जवाब दिया। थोड़ी सी बहस और तकरार के बाद आंटी ने बेटी को भाई से पढ़ने की इजाजत दे दी। नेक लड़का था और शरीफ भी था, इसका अंदाजा आंटी को हो गया था। समीरा को ट्यूशन पढ़ाते 2 माह गुजर गए कि जुनैरा के दिल में भाई के लिए चाहत के जज्बात पैदा हो गए। अब वो बहाने बहाने से समीरा के पास आकर बैठ जाती, जबकि रेहान भाई इसे पढ़ा रहे होते थे।
हम कलाम होने को कोशिश करती, कोई अंग्रेजी का लफ्ज लेकर आ जाती और भाई से मतलब पूछती। लड़का कितना भी सीधा हो, किसी लड़की की ऐसी बातों का मतलब समझ जाता है। रेहान ने भी समझ लिया कि जुनैरा इसमें दिलचस्पी लेने लगी है और तवज्जो चाहती है। ताहम वो जुनैरा की इन लगावट भरी अदाओं को नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि इससे अपनी इज्जत मतलूब थी। और फिजा आंटी का भी पास था, जिन्होंने इस पर एतबार किया था और बेटे की जगह तस्वुर किया था। एक दिन रेहान सौदा सल्फ पूछने आंटी के घर गया तो वो घर पर नहीं थी। समीरा के साथ डॉक्टर के पास गई थी। घर में जुनैरा अकेली थी। मेरे भाई की आवाज सुनकर इसने दरवाजा खोल दिया। जब रेहान भाई घर के अंदर दाखिल हुए तो आंटी के बारे में पूछा। वो समीरा के साथ डॉक्टर के पास गई हैं, जुनैरा ने बताया। भाई लौटने लगा तो कहने लगी, अम्मी आने ही वाली हैं, आप अंदर आइए, मैं चाय लाती हूँ। ये कहते हुए वो किचन में चली गई। जल्दी से चाय ले आई और पास बैठकर बातें करने लगी। बस यहाँ से इनके ताल्लुक का आगाज हुआ। इसके बाद तो ये आलम हुआ कि दोनों एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। किसी दिन भाई इनके घर ना जा पाते तो बहाने से जुनैरा हमारे घर आ जाती। यूं लगता अगर रेहान को ना देखा तो जी नहीं पाएगी। 1 साल बाद जुनैरा के वालिद 2 माह की छुट्टी पर घर आए, लेकिन इसके भाई नहीं आए। न जाने किस वजह से अंकल ने आने के कुछ दिनों बाद मकान तब्दील कर लिया और इसी मोहल्ले में हमारे घर से कुछ और दूर दूसरा मकान ले लिया। हमको इनका दूर चले जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी दोस्ती समीरा और जुनैरा दोनों से हो गई थी। आंटी भी बहुत प्यार भरा रवैया रखती थी, खास तौर पर रेहान से। बहरहाल जब अंकल दुबई वापस चले गए तो हमारा फिर से आना जाना शुरू हो गया। एक दिन जुनैरा ने रेहान को बताया कि इसके वालिद और चारों भाई पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इसकी शादी के लिए, और वो इसकी शादी इसके ताया के बेटे अरशद से कर रहे हैं। जब मेरे भाई ने सुना बेचैन हो गया। इसने कहा, मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूंगा। जब तुम्हारे वालिद और भाई आ जाएंगे मेरे माँ बाप तुम्हारा रिश्ता मांग लेंगे। ऐसा गजब ना करना, वो कहने लगी। वालिद कभी भी मेरा रिश्ता अरशद के अलावा किसी से नहीं करेंगे, ये बचपन से तय है। अब्बू हरगिज अपने भाई को नाराज नहीं करेंगे। हमारे मिलाप की बस एक ही सूरत है कि हम घर से चले जाएं और कोर्ट मैरिज कर लें। ये कैसे मुमकिन है? इसमें तो दोनों घरानों की बहुत बेइज्जती है, रेहान ने समझाया। तब फिर मुझसे शादी के ख्वाब को भुला दो। सीधे स्वभाव में ऐसे नहीं हो सकता। मेरे वालिद और भाइयों की मौजूदगी में तो तुम हमारे घर भी नहीं आ सकते। तुमने देखा नहीं कि एक बार तुम हमारे घर आए थे और अब्बू ने घर ही बदल लिया? क्या तुम समझते हो कि वो आराम से ये बात मान जाएंगे? हरगिज नहीं। सोचना है और कोई और फैसला करना है तो यही वक्त है, बाद में पछतावा रह जाएगा। गर्ज जुनैरा ने कुछ इस तरह रेहान के जहन को अपनी गिरफ्त में लिया कि इसको ज्यादा सोच विचार का मौका ही नहीं मिला। हालांकि वो एक डरपोक लड़का था और इस किस्म के फैसले करने का अहल भी नहीं था, लेकिन जुनैरा हैरत अंदाज तौर पर दिलेर लड़की थी। इसने रेहान को चैन से नहीं बैठने दिया। रात दिन यही सवाल कि अब क्या करना है, जो फैसला करना है जल्दी कर लो, मेरे अब्बू के आने से पहले कोई ना कोई फैसला करना होगा, वरना कभी मुझसे शादी नहीं कर सकोगे। वो बेचारा क्या फैसला करता, सोच सोच कर डरता था, मगर जुनैरा कहती थी, जल्दी करो, आज का दिन तुमने और गंवा दिया, बस ऐसे ही जिंदगी को भी गंवा दोगे। जल्दी करो, फलां तारीख को अब्बू और भाई आ रहे हैं, इनके आने से पहले यहाँ से निकल चलो। कहते हैं लड़के ही घर से भागकर निकलने के लिए लड़कियों को उकसाते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था कि लड़की उकसा रही थी और रेहान हद दर्जा परेशान था। किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। घर में जिक्र करता, बात खुल जाती तो अब्बू जूते मारते न थकते। आखिर एक दिन जुनैरा बैग समेत हमारे घर आ गई। बैग में 2 जोड़े कपड़े, जेवरात और कुछ नकद रकम थी। इसने मेरे भाई के साथ कुछ बात की। रेहान ने अम्मी से कहा कि खाला बीमार हैं, समीरा के साथ अस्पताल में है। जुनैरा कहती है मुझे बाइक पर अस्पताल तक पहुंचा दो बेटा, मुमकिन है इसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो, अम्मी ने रेहान से कहा। रेहान ने अब्बू की अलमारी में जो रकम मौजूद थी उठा ली और जुनैरा के हमरा रेलवे स्टेशन आ गया। हैदराबाद का टिकट लिया और दोनों रेल पर सवार हो गए। हैदराबाद में रेहान का दोस्त रहता था, दोनों ने साथ FSC किया था। फिर उसके बाद इसका दोस्त फौज में भर्ती होकर रिसालपुर एकेडमी चला गया, लेकिन जब छुट्टी पर आता रेहान को फोन करता और खैर खैरियत मालूम करता। इसकी अम्मी रेहान को जानती थी, बेटा बना लिया था, और जब भाई हैदराबाद जाता बहुत प्यार से मिलती। रेहान के भाई साजिद की माँ एक बेवा औरत थी, बेटा तो रिसालपुर में था, सो इन दिनों अकेली रहती थी।
हैदराबाद स्टेशन पर उतरकर रेहान ने जुनैरा से कहा कि तुम लेडीज वेटिंग रूम में जाकर अच्छे कपड़े पहन लो और जेवर भी पहनकर तैयार हो जाओ ताकि नई दुल्हन लगो। जब हम साजिद के घर जाएंगे इसकी वालिदा को यही कहूंगा कि तुम नई दुल्हन हो और हम हनीमून मनाने आए हैं। कुछ दिन खाला के पास रहेंगे, इसी असना में निकाह का बंदोबस्त कर लूंगा, मगर इन पर तुम यही जाहिर करना कि हमारा निकाह हो गया है। रेहान जुनैरा को साजिद के घर ले गया। वो यही समझी कि इनकी शादी हो गई है। शिकवा करने लगी कि मुझे शादी पर क्यों नहीं बुलाया। रेहान ने कहा कि शादी का कार्ड आपको बजरिया डाक पोस्ट किया था, न जाने क्यों नहीं मिला। अगले दिन रेहान वकील के दफ्तर गया। इत्तफाक से वहीं एक शख्स बैठा था जो जुनैरा के अब्बू का दोस्त था। जब रेहान ने अपना और जुनैरा का नाम, घर का पता वगैरह वकील को लिखवाया और अहवाल भी बता दिया तो इस शख्स ने दफ्तर से बाहर निकलकर जुनैरा के वालिद को फोन कर दिया। और किस्मत ऐसी, इसी रोज जुनैरा के अब्बू और भाई दुबई से घर पहुंचे थे। फोन पर इतला मिलते ही वह हैदराबाद रवाना हो गए। दूसरे दिन वकील के दफ्तर में रेहान जब जुनैरा को लेकर गया ताकि निकाह के लिए कागजात वगैरह तैयार हो सकें, तो वकील के मुंशी ने कहा, आप लोग यहाँ बैठ जाएं, वकील साहब एक केस के सिलसिले में अदालत पेश होने गए हैं, 1 घंटे बाद आ जाएंगे, आपको थोड़ी देर इंतजार करना है। ये दोनों दफ्तर में बैठकर इंतजार करने लगे कि अचानक वहां जुनैरा के वालिद और चारों भाई आ गए। बाप ने बेटी को अपने कब्जे में किया और चारों भाई रेहान को खींचते हुए दफ्तर से बाहर ले गए। गली में लाते ही इस पर टूट पड़े। भाई को इतना मारा कि वो बेसुध होकर गिर गया। जब उन्होंने देखा कि ये तो बेजान हो चुका है, बेटी को गाड़ी में धकेल कर वहां से चले गए। सुबह का वक्त था, गली में ज्यादा लोग भी नहीं थे। जो चंद एक थे वो भी तमाशा देखते रह गए कि पराई आग में कौन कूदता। थोड़ी देर बाद कुछ लोग इकट्ठे हुए, किसी ने पुलिस को इतला दी और फिर रेहान को अस्पताल ले गए। जब इसे होश आया, वालिद साहब का फोन नंबर बताया। वालिद साहब को इतला मिली तो वो रवाना हुए। 2 माह तक रेहान को अस्पताल में रहना पड़ा। इस दौरान जुनैरा के वालिद ने वो मकान भी छोड़ दिया और अपनी फैमिली को लेकर चले गए। शुक्र है उन्होंने अब्बू या भाई पर किसी किस्म का केस नहीं किया और ना हम लोगों से उलझे। हाँ, अपनी बेटी से जो बाजपुर्स की होगी वो हमें मालूम नहीं। 2 माह बाद जब भाई को अस्पताल से घर लाए, रेहान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। इसकी टांगों की हड्डियां टूट चुकी थीं। काफी अरसा इलाज होता रहा। वो सही तरह चल नहीं पाता, वजन नहीं उठा सकता और ना तेज भाग सकता है। एक बैसाखी के सहारे जिंदगी की गाड़ी को घसीटना पड़ गया है। और ये हुआ एक नादान से मोहब्बत का अंजाम। वो होनहार लड़का जिसने मुकाबले के इम्तिहान में बैठकर अफसर बनना था, वो औरत के मुकाबले के इम्तिहान में बैठकर शानदार मुस्तकबिल की बाजी हार गया और अब माजूरी की जिंदगी गुजार रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस कहानी को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दी।